जी, आज का हमारा सवाल है कि क्या गले में तवीज़ लटकाना जायज़ है या नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अगर अल्लाह किसी को तकलीफ पहुंचा दे तो उसको हटाने वाला कोई नहीं, और अगर वो भलाई चाहे तो कोई उसके फजल को रोकने वाला नहीं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्नद अहमद और अबू दाऊद दोनों में हदीस है, फरमाते हैं कि जिसने तवीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। और हजरत अकबा बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 आदमी आए बैत के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 की बैत ली और एक की बैत नहीं ली। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी बैत? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने तवीज़ लटका रखा है। इससे ये वाज़िया हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवीज़ पहनने वाले को अपने करीब भी कबूल नहीं किया। अब लोग यहाँ कहते हैं कि तवीज़ के ऊपर कुरान की आयात लिखी होती हैं, ये कैसे गलत हो सकता है। और अब यहाँ सोचने की बात यह है कि कुरान नाजिल किस लिए हुआ? क्या हम इसको पढ़ा जाए या इससे नसीहत हासिल की जाए या इसको लिख कर गले में लटकाया जाए? और अगर आप वाकई समझते हैं कि इन तवीज़ात के ऊपर कुरानी आयात लिखी होती हैं तो आप खुद सोचिए कि हम इसकी इन आयात की किस किस तरह बेअदबी कर रहे हैं। हम इनको नापाकी वाली जगह पर लिए जा रहे हैं। अब गले में तवीज़ लटका कर वाशरूम में जा रहे हैं। उसके अलावा गले में तवीज़ को लटकाया है, जो तवीज़ लटकाने के पहले हमारे हालात थे, गाली गलोच, बुरी बातें और भी फलां फलां झूठ जो बोले जाते थे, वो तवीज़ लटकाने के बाद भी वही हाल है। यानी कि कुरान की आयात गले में लटका के ऊपर से वही झूठ, वही बुरी बातें, सब कुछ चल रहा है। लेकिन वो कुरानी आयात जो आपने गले में लटकाई हुई है, वो उसके बाद भी वही हाल है लोगों का, वही झूठ, वही बुरी बातें, वो सब कुछ वैसे का वैसा ही है। अगर वो कुरानी आयत इतना ही असर दे रही है आपको लटकाने से, तो वो आपकी गाली गलोच या आपका बुरा रवैये को क्यों खत्म नहीं कर रही? और अक्सर औकात लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि हमने जो गले में तवीज़ पहन रखा है इसके ऊपर कुरानी आयत लिखी है या और कुछ। तवीज़ पहनने वाले को वही तवीज़ खोल कर बता दिया जाए कि इसके ऊपर अगर कुरानी आयत लिखी है तो इसका तर्जुमा बता दो क्या लिखा है, तो वो कभी भी नहीं बता सकेगा। उसकी वजह क्या है कि अगर किसी ने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा है तो वो इस तरह का कोई भी जाहलाना काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे कुरान पढ़ने से, उसका तर्जुमा पढ़ने से ये मालूम हो जाएगा कि अल्लाह के सिवा किसी से भी मदद तलब नहीं की जाती और ये तवीज़ सिर्फ शिर्क है और इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो लिहाजा गले में तवीज़ लटकाना ये कुरान और सुन्नत दोनों के खिलाफ। असल हिफाजत ना तो तवीज़ में है और ना कागज़ के उस टुकड़े में, बल्कि सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हमें चाहिए कि कुरान की तिलावत करें और मसनून दुआएं याद करें और इससे बढ़कर अल्लाह पर तवक्कुल